उत्तरी चीन के पहाड़ों, विशाल रेगिस्तानों और खुले मैदानों में फैली यह दीवार एक ऐसी युग की गवाही देती है जब एक पूरी सभ्यता अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही थी। चीन की महान दीवार, यह सिर्फ पत्थरों और ईंटों से बनी एक संरचना नहीं, बल्कि यह मानव इतिहास की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी कहानियों में से एक है। जब आप इसे दूर तक पहाड़ों के बीच लहराते हुए देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे यह दीवार समय के साथ चलती हुई आज तक पहुंची हो। लगभग 21,000 किलोमीटर लंबी यह दीवार दुनिया की सबसे लंबी मानव निर्मित संरचना मानी जाती है। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी लंबाई में नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी कहानी में है। इस महान दीवार का निर्माण किसी एक दिन या एक राजा के आदेश से नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत बहुत पहले, लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, जब चीन कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर राज्य अपने दुश्मनों से बचने के लिए एक छोटी छोटी दीवार बनाता था। यह दीवारें अलग अलग थीं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था, सुरक्षा। फिर आया 221 ईसा पूर्व का, जब सम्राट किंग शीहुआंग ने पूरे चीन को एकजुट कर दिया। उन्होंने इस बिखरी दीवारों को जोड़ने का आदेश दिया, और यहीं से एक विशाल संगठित दीवार का निर्माण शुरू हुआ। यही वह पल था जब एक साधारण रक्षा उपाय एक ऐतिहासिक चमत्कार में बदलने लगा। इस विशाल दीवार को बनाने का सबसे बड़ा कारण था बाहरी आक्रमणों से बचाव करना। उत्तरी दिशा से आने वाले मंगोल और अन्य घुमंतू जातियां अक्सर अचानक हमला कर देती थी, जिससे भारी नुकसान होता था। इसलिए इस दीवार को एक मजबूत ढाल की तरह खड़ा किया गया। लेकिन यह सिर्फ ईंट और पत्थरों की दीवार नहीं थी, यह एक ताकत का प्रतीक थी, एक साफ संदेश कि चीन किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। इस दीवार को बनाने के लिए अनगिनत लोगों ने कड़ी मेहनत की। मजदूर, सैनिक और कैदी, सभी को इसमें काम पर लगाया गया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काटा गया और भारी पत्थरों को दूर तक ढोया गया। हर इलाके में वहाँ की ज़मीन के हिसाब से अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल हुआ। जहाँ पहाड़ थे वहाँ पत्थर लगाए गए, और जहाँ मैदान थे वहाँ मिट्टी और ईंटों से दीवार बनाई गई। लेकिन इस भव्य निर्माण की एक कड़वी सच्चाई भी है। हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। कठिन परिस्थितियों और भारी काम के कारण कई लोग वही दम तोड़ बैठे। इस वजह से इस दीवार को दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इसमें जगह जगह ऊंची प्रहरी मीनारें बनाई गई थी, जहां से सैनिक दूर दूर तक नज़र रख सकते थे। साथ ही चौकियां और रहने के लिए सैनिक ठिकाने भी बनाए हुए थे। इसका सबसे अनोखा हिस्सा था इसका संदेश भेजने का तरीका। आग और धुएं की मदद से खबरें एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी। कुछ ही समय में संदेश एक मीनार से दूसरी मीनार तक पहुंच जाता था। 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच मिंग वंश के समय इस दीवार को सबसे मजबूत बनाया गया। इस दौरान निर्माण में ईंटों और पत्थरों का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, जिससे दीवार पहले से ज़्यादा ऊंची और टिकाऊ बन गई। दीवार को इस तरह बनाया गया कि वह पहाड़ों और घाटियों के साथ पूरी तरह घुल मिल जाए और एक मजबूत, लगभग अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था बन सके। आज हम जो महान दीवार देखते हैं, उसका बड़ा हिस्सा मिंग वंश के समय का ही बना हुआ है। इतनी विशाल और मजबूत होने के बाद भी यह दीवार पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। कई बार दुश्मनों ने इसमें रास्ते ढूंढ लिए, और कुछ ने इसे पार कर चीन में प्रवेश भी कर लिया। मंगोलों का हमला इसका बड़ा उदाहरण है। समय के साथ परिस्थितियां बदल गई, नए शासक आए, नीतियां बदली, और इस दीवार की अहमियत धीरे धीरे कम होती चली गई। देखभाल की कमी के कारण इसके कई हिस्से टूटने लगे, और धीरे धीरे यह एक ऐतिहासिक धरोहर बनकर रह गई। आज चीन की महान दीवार एक विश्व धरोहर के रूप में मानी जाती है। साल 1987 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया, और तभी से यह दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं, लेकिन यह सिर्फ घूमने की जगह नहीं है। यह इंसानों की मेहनत, हिम्मत और मजबूत इरादों का एक जीता जागता प्रतीक है। आज भी यह दीवार पहाड़ों के बीच खड़ी नज़र आती है, तो ऐसा लगता है जैसे यह कोई कहानी सुना रही हो। एक ऐसी कहानी जिसमें एक सभ्यता ने खुद को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की।
यह हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ बीते समय की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे आज और आने वाले कल के लिए एक सीख भी है।